उधर अमेरिका में पुतिन के परमाणु बॉम्बर और लड़ाकू विमानों की घुसपैठ की कोशिश के बाद वहां खलबली मच गई। रूस की इस हरकत के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन तुरंत एक्शन में आ गया, क्योंकि अमेरिकी राज्य अलास्का के नजदीक रूस के खतरनाक बॉम्बर और लड़ाकू विमान अचानक आसमान में मंडराने लगे। उन्हें देखकर एक पल के लिए अमेरिका के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी हवाई सीमा के पास रूस का घातक TU-95 परमाणु बॉम्बर और 3 सुखोई लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे, जिसके बाद पेंटागन के निर्देश पर अमेरिकी वायुसेना ने मोर्चा संभाला। पेंटागन के मुताबिक रूस के इन विमानों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को उनके पीछे लगाया गया। दावा है कि इससे घबराकर रूसी विमानों ने अपना रास्ता बदल दिया और रूस के बॉम्बर और लड़ाकू विमान कुछ ही देर में अमेरिका की हवाई सीमा से दूर चले गए। लेकिन इन विमानों के अमेरिका के नजदीक आने और घुसपैठ की कोशिश करने की घटना ने कई अटकलों को हवा दे दी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कई बार यह दावा कर चुका है कि पुतिन 24 फरवरी को कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी यूक्रेन पर हमले के 1 साल पूरा होने पर पुतिन एक साथ कई जगहों पर हमला करेंगे। खबर है कि ये घातक हमला न सिर्फ यूक्रेन में होगा बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों पर भी गाज गिर सकती है, फिर चाहे वो यूरोप के देश हों या अपने आप को महाशक्ति बताने वाला अमेरिका हो, क्योंकि जेलेंस्की की फौज को लगातार हथियार देने पर पुतिन पहले से ही इन देशों से नाराज है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अगले कुछ दिनों में अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बीच खबर है कि भारतीय मूल की निकी हेली अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश कर सकती हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति कैंडिडेट का चुनाव लड़ेंगी। I'm Nikki Haley and I'm running for president. निकी हेली अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं। इसके अलावा वो यूएन में अमेरिकी राजदूत रहते हुए कई मुद्दों पर बेबाक राय देने के लिए भी जानी जाती हैं। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस्फहान में हथियारों की फैक्ट्री पर हुए हमले का बदला इजरायल से ले लिया। खबर के मुताबिक ईरानी सेना ने इजरायल के 2 अधिकारियों को मार गिराया। 28 जनवरी को ईरान की हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके बाद गुस्से से भरे हुए ईरान ने धमकी दी थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। ईरान ने उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि हमले के पीछे इजरायल का हाथ है। अपनी हथियार फैक्ट्री पर हुए वार से भड़के ईरान ने दावा किया था कि वो इजरायल को बड़ी चोट पहुंचाएगा, और अब ईरान ताल ठोक कर कह रहा है कि उसने अपना बदला ले लिया। ईरान के मीडिया का दावा है कि उसकी सेना ने इजरायल के 2 अधिकारियों को ढेर कर दिया, और इस बात की जानकारी खुद ईरान के एक मंत्री ने दी। हालांकि इजरायल के ये अधिकारी कहां मारे गए और ये किस विभाग से जुड़े थे, इसकी जानकारी ईरानी मीडिया ने साझा नहीं की, लेकिन उसने ये दावा जरूर कर दिया कि इजरायल भी अपने अधिकारियों की मौत की बात को मान रहा है, और खबर के मुताबिक इजरायल भी इसे इस्फहान पर हुए हमले के पलटवार के तौर पर देख रहा है। यानी इजरायल ये मान रहा है कि ईरान ने जो धमकी दी थी उसे उसने पूरा किया। हालांकि वो भी ये बताने को तैयार नहीं है कि उसके कौन से अधिकारी ईरान की सेना का शिकार बने, लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना के बाद नेतन्याहू चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले से ही तैयार बैठी इजरायल की सेना ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना सकती है, क्योंकि 2 रोज पहले ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने इजरायल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान के मुताबिक वो लोग हथियार फैक्ट्री पर हमले की साजिश में शामिल थे। तब इजरायल बुरी तरह भड़क गया था, और अब तो बात उसके 2 अधिकारियों की मौत की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान और इजरायल इसी मुद्दे पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं।